बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इस दफ़ा हमारे पास एक नया टर्म आया है, इसको हमने डिफाइन करना है। हमारे पास लफ्ज़ क्या आया है? टैक्सोनॉमी। इसको हम डिफाइन करेंगे और समझेंगे, हल्का सा टच देंगे। हमारे पास टैक्सोनॉमी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस चीज की क्लासिफिकेशन? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब जो टैक्सोनॉमी है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है। उस ब्रांच में हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं, चीजों को अलग अलग करके रखते हैं। किनको? जिंदा जानदार चीजों को। अब क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमारे लिए आसानी हो, हम जान सके कि कौन से जिंदा जानदारों को हमने कहाँ रखा हुआ है। एग्जाम्पल से, आम अल्फाज से समझ लेते हैं ताकि आपको आसान अल्फाज में समझ आ जाए। हमने क्या किया? हमने जानदारों को उनके शक्ल के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से, उनके रेंगने से, मछली से, उड़ने से, साइज के हिसाब से हमने अलग अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, हमने जमीन के अंदर जो जानवर है उनको अलग रखा हुआ है, जो आसमान में उड़ते हैं उन जानवरों को अलग रखा हुआ है, जो चार पांव पर चलते हैं उनको अलग रखा हुआ है, इंसानों को अलग रखा हुआ है, प्लांट्स को अलग रखा हुआ है। हर एक को अलग अलग हमने रखा हुआ है ताकि हमारे लिए उनको समझना और स्टडी करना आसान रहे। ठीक है, अब हम जितने मछलियां होंगी उनको अलग करेंगे, जितने जानवर जो गोश्तखोर होंगे उनको अलग करेंगे, जितने जानवर हैं जो घास खाते हैं उनको अलग करेंगे, जितने जानवर होते हैं जो रेंगते हैं, सांप हो गया, छिपकली हो गई, वगैरह वगैरह, कछुआ वगैरह, पाव तो है मगर वो रेंग रहा है, इन तमाम को हम अलग अलग रखेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो हमें इनको पढ़ने में और समझने में आसानी रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। जैसे कि हमने इससे पहले कह चुके हैं कि हमारे पास 2 मिलियन जानदारों की किस्में हम क्लासिफाइड कर चुके हैं। अब 2 मिलियन मतलब 20 लाख जानदार हमारे पास मौजूद हैं। इनको अगर हम क्लासिफाइड नहीं करें तो इनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? इनको क्या किया? क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह हम आपके समझाने के लिए यहां पर हमने क्या किया भाई? जो 4 पांव से चलते हैं, 4 लेग्स, ठीक है, उन जानदारों को यहां पर लिख दिया। ऐसे जानवर जो पानी के अंदर होते हैं उनको यहां पर रख दिया। ठीक है, ऐसे जानवर जो हवा में चलते हैं उनको यहां पर रख दिया। ऐसे जानवर जो जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है, उनको यहां पर लिख दिया। तो ये हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफाइड कर रहे हैं। फिर इनके अंदर हम क्लासिफाइड और करते जाएंगे, सब क्लासेस और बनाते जाएंगे। जैसे कि पानी के अंदर कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकते हैं। पानी के अंदर ऐसे जानदार भी होते हैं जो पानी के अंदर और बाहर दोनों रह सकते हैं। एग्जाम्पल हम देंगे, जिस तरह का आपका टर्टल हो गया, कछुआ हो गया। कुछ कछुए ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर और बाहर रह सकते हैं। आपके पास पेंगुइन हो गए, वो पानी के अंदर और बाहर रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इनके और भी क्लासेस बनाते जाएंगे इसी पानी वाले के अंदर। तो ये हमने क्या किया? अपने आसानी के लिए किया। इस तमाम प्रोसेस को हम जब क्लासिफाइड करेंगे, इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। होप आपको ये आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा।